अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हम जो पेपर 1 टेट का हुआ था तेलुगु मीडियम के लिए, यहाँ पे 8 जनवरी के दिन, तो उसमें देखिए शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछे गए थे उसको हम यहाँ हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल जो दिया गया था देखिए कुछ इस तरह से था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, दर्ज झेल में से कौन सा साले कबीसा नहीं है पूछ रहा है। साले कबीसा किसे कहते हैं, हमें मालूम है साले कबीसा क्या है, हर 4 साल में एक दफ़ा आता है। और क्या है साले कबीसा की पहचान क्या है, जो भी साल दिया जाएगा अगर वो साल 4 से काबिल तकसीम है तब क्या है वो साल क्या है साले कबीसा होगा। जैसे कि हम अब देख रहे हैं 2000 क्या है यहाँ पर 26 चल रहा है, तो 26 में देखिए 4 की तकसीम पजीरी का उसूल क्या है, हम लोग देखें आखिर इकाई दहाई से जो मिलकर जो अदद बनता अगर वो 4 से काबिल तकसीम है तो दिया गया पूरा नंबर क्या है 4 से काबिल तकसीम होगा। ये तो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या 26 यहाँ पर 4 से तकसीम होता, क्या पूरा मुकम्मल नहीं होता, 2 बाकी बच जाता, 6 चौक 24 हो जाते, 2 बच जाता। तो ये जो हमारा साल चल रहा है साले कबीसा नहीं है। और आप लोगों को मालूम होगा साले कबीसा में कितने दिन पाए जाते हैं, 366 दिन पाए जाते हैं। अब ये 366 दिन क्यों हुए, क्योंकि आपको मालूम है साले कबीसा में क्या होता है, जो फरवरी का महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। इसीलिए 365 के बजाय हमारे पास 366 दिन होते हैं साले कबीसा में। ये तो बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए दर्ज झेल में से कौन सा नहीं है, आप इजीली बोल सकते हैं। आप देखिए आप लोग देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर 2 सिफर तमाम में कॉमन है, तो बचा क्या, यहाँ पर 16 है। देखिए 16 देखिए 4 से काबिल तकसीम है। उसी तरह यहाँ 12 है, देखिए ये भी 4 से काबिल तकसीम है। उसी तरह यहाँ पर 20 है, देखिए ये भी 4 से काबिल तकसीम है। अब यहाँ पर देखिए 18 है जो कि 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता। तो हमारा यही क्या है आंसर है, क्योंकि वो नॉट पूछा है ना इसीलिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, इट इज कट इंटू 16 इक्वल स्क्वायर्स, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मुरब्बा है जिसका ज़िला क्या है, यहाँ पर 8 समर का है। क्या है एक देखिएगा यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर मुरब्बा है जिसका ज़िला क्या है 8 समर का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको क्या किया गया 16 मसावी क्या है 16, इसके 16 मजीद 16 हिस्से इसके किए गए हैं। ठीक है, और वो क्या है स्क्वायर से, वो भी क्या है स्क्वायर से। तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया, ठीक है, ये जो स्मॉल स्क्वायर है इसका एरिया क्या है बताना है यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, कट करना है तो क्या होता है देखिए, हम इसको पहले इसका रकबा मालूम करना। तो 8 ये इसका ज़िला 8 है, तो मुरब्बे के रकबे का क्या करते हैं हम, ज़िला ज़रब ज़िला, मतलब 8 ज़रब 8 तो कितना हो जाता 64 हो जाता। मतलब ये तमाम का जो रकबा है वो कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसको क्या करना है अपने को 16 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है, मतलब कुछ भी नहीं 16 से इसको क्या करना तकसीम कर देना, 16 कम 16, 16 चौक 64। तो जो छोटा मुरब्बा रहेगा, जो इसके अंदर एक जो छोटा मुरब्बा रहेगा वो कितने सेंटीमीटर, उसका रकबा क्या रहेगा, यहाँ पर उसका रकबा क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा उसका रकबा। ये अपना जवाब है। अगर उन्हें पूछता था तो वो छोटे मुरब्बे का रकबा क्या साइड क्या होगा या फिर ज़िला क्या होगा, तब हमारा जवाब 2 आता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा, यहाँ पे उसका एरिया यानी रकबा पूछा, इसीलिए हमारा जवाब 4 है। अगर ज़िला पूछता था, जो कट होने वाले जो छोटा मुरब्बा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर का, अगर साइड पूछता था तो 2 होता था, लेकिन एरिया पूछा इसलिए 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बहुत इजी था, देखिए इसमें पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ज़िला है 8 दे दिया था, 8 की दूसरी यानी 64 हो गया। 64 16 से तकसीम करें तो क्या आता 16 चौक 64 आता। ठीक है, डायरेक्ट 4 जवाब इसका डाल देना था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछ रहा है। अब यहाँ पे अपने को मालूम है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब यहाँ देखिए पहला देखिए देर आर ओनली 21 2 डिजिट प्राइम नंबर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ क्या है 21, क्या है सिर्फ 21 क्या है 2 हिंसी मुफर्रिद अदद है कह रहा है। प्राइम नंबर यानी मुफर्रिद अदद कितने हैं बोल रहा उन्हें 21 है बोल रहा, जो कि 2 हिंसी है बोल रहा है यहाँ पे 2 डिजिट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मालूम है, हम लोग पढ़े बेसिक 1 से लेके यहाँ पे मतलब 100 के अंदर के कितने रहते हैं मुफर्रिद अदद 25 रहते हैं, अपने को तो मालूम है बेसिक। तो 25 इन्हें क्या बोल रहा है यहाँ पे 21 से बोल रहा, लेकिन क्या बोल रहा दो हिंसी बोल रहा। तो अपने को मालूम है
जो 10 से कम रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक हिस्सी रहेंगे। तो 10 से कम अपने पास कितने हैं मुफर्रिद अदद, तो अपने को मालूम है एक तो 2 हो गया, 3 हो गया और अपने पास 5 हो गया, 7 हो गया। मतलब कि यहाँ पे 25 में से यहाँ पे ये एक हिस्सी कितने हैं, 4 है ना, ये 4 निकाल दिए तो कितना रहेगा, 21 तो रहेगा ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना, एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे हम, क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा, ये प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। मुफर्रिद अदद, जो मुफर्रिद अदद होता है जैसे कि 2, 5, ठीक है, 7 वगैरह, इसके जो फैक्टर यानी जिसके क्या कहेंगे अज्जा ज़रबी सिर्फ 2 होते कह रहा है। जैसे कि अपने को मालूम है क्या रहता है, जिसका जुज़ ज़रबी क्या रहता है, 1 रहता और वह खुद रहता। इसका भी सेम 1 रहता और वह खुद रहता। मतलब कि कितने फैक्टर हो गए इसके, 2 फैक्टर हो गए ना। मुफर्रिद अदद के 2 फैक्टर होते, तो ये सही कह रहा है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है। तीसरा देखेंगे हम यहाँ पर, तीसरा क्या कह रहा है देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या कह रहा है, तमाम, क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, तमाम मुफर्रिद अदद क्या होते हैं यहाँ पर, ऑड यानी क्या है, ताक होते कह रहा है। तमाम मुफर्रिद अदद ताक होते क्या, तो आपको मालूम है सिवाय एक नंबर को छोड़ के, वो एक नंबर कौन सा है, 2, ये 2 को छोड़ के तमाम क्या है, ताक होते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तमाम बोल रहा, ठीक है। अगर 2 नहीं रहता था, ठीक है, 2 को छोड़ के तमाम ताक है, लेकिन 2 क्या है, एक जुफ्तु है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है अपना गलत है, क्योंकि 2 क्या है, एक क्या है, 2 जुफ्त मुफर्रिद अदद है, जबकि तमाम मुफर्रिद अदद ताक कह रहा है, तमाम नहीं होते। 2 क्या है, एक जुफ्त है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर गलत है। तो अपने को गलत ही पहचानना था, इसलिए हमारा जवाब क्या यही रहेगा, ठीक है। फिर भी देखिए फोर्थ ऑप्शन को भी हम देख लेंगे। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, देयर आर इन्फिनाइट प्राइम नंबर्स। यहाँ क्या कह रहा है, जो मुफर्रिद अदद होते हैं वो लामहदूद होते हैं, यानी लामुतनाही होते हैं। ये बात सही है ना, जो प्राइम नंबर है वो क्या है, कंटिन्यू चलते रहते, क्योंकि हम 100 तक देखें तो 25 से फिर 100 के बाद और मजीद आते, फिर आते आते, ठीक है, ये लामहदूद होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें गलत की पहचान करना था, इसीलिए यहाँ पर क्या है हमारा थर्ड वन जो जवाब है वो सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द 60% ऑफ ए नंबर हुज 150% इज़ 90। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, एक नंबर का 150% क्या है, 90 है, तब वो नंबर का 60% क्या होगा बताना है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, एक तो क्या है, अपन ये स्टेटमेंट को लेके वो नंबर क्या है मालूम करके उसका 60% निकाल सकते, या फिर डायरेक्ट हम ज़रबे चली पाई को लेकर उस तरह भी कर सकते। तो पहले देखिए अपन इसे देखिए, एक नंबर का नहीं मालूम उसका 150% क्या है बोल रहा है, यहाँ पे 90 है बोल रहा। तो यहाँ पे इसको हल कर दीजिए, आपको जवाब क्या आएगा, आपको यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हम ये सिफर कैंसिल हो गया। ये देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, उसी तरह यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ये सिफर के सिफर। फिर इधर देखिए यहाँ पर ये एक्स जैसा है ऐसा रख लिए, ये 2 इधर तकसीम कर रहा तो इधर 30 को आगे क्या करता, वो ज़रब देता, मतलब वो नंबर क्या हो गया, 30 दूनी 60, जो नंबर है वो क्या है 60 है। तो अपने को क्या बोल रहा, वो नंबर का 60% क्या होता पूछ रहा। तो वो नंबर क्या आया, 60 आया। तो 60 का 60% क्या होता बोलिएगा, क्या होता है, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाते हैं, 6 6 के 36, क्या रहेगा वो नंबर 36। ये एक तरीका है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले वो अदद मालूम करके उसका 60% मालूम करें। अब नेक्स्ट दूसरा और एक तरीका देखिए, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ देखेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, एक अदद है, एक अदद का 150% 90 है, तो उसी अदद का 60% कितना होगा, ये अपने पास सवाल बन गया। तो ये कॉमन है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 150 का 90 है, तो 60 का क्या रहेगा, जाहिर सी बात है ना, 90 से कम आएगा ना जवाब, है ना। तो इसमें से इन दोनों में से कम क्या है, देखिए क्या है, इन दोनों में से कम अपने पास 60 है। तो 60 को यहाँ पे शुमार कुनिंदे में लिखिए, और 150 को क्या लिखेंगे अपन, नसब नुमा में लिखेंगे, ये इधर से अलग है, ओके। और ये जो 90 बच रहा है, ये 90 को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। देखिए ये सिफर कैंसिल होगा, यहाँ देखिए 15 एक कम 15, 15 चौक 60, अब बचा क्या, 9 चौक, ये 4 है, ये 9 है, तो 4 9 चौक 36, जवाब क्या रहेगा हमारा 36। ये भी एक तरीका है, आपको जो तरीका इजी दिखेगा वो तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी हम इस पे कई वीडियोस देखिए पुराने देख चुके हैं कि अगर हमें नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है या फिर क्या नुकसान फ़ीसद मालूम करना है, तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि नुकसान कितना है और कीमत ख़रीद क्या है, ये मालूम होते ही हम कर सकते हैं। तो पहला हमको यहाँ पे देखिए नुकसान फ़ीसद बोल रहा है। देखिए कास्ट ऑफ प्राइस ऑफ 12 मैंगोज इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, देन द लॉस परसेंटेज। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बता दे रहा भाई कि यहाँ पे लॉस हुआ और उसका परसेंटेज मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पर है देखिए 12
क्या करें अपन, 12 आम की जो कास्ट प्राइस है वो किसके मसावी है, 16 क्या है, 16 मैंगोस यानी इसके सेलिंग प्राइस के मसावी, सीपी के मसावी है। अब इसमें से आप इसको देखिए, नंबर्स को एक साइड ला लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये 12 ये बटे इधर आ गया तो 16 मसावी है, ये क्या रहेगा, एसपी बाई सीपी। अब यहाँ से आपको मालूम होगा जो एसपी है वो 12 है और जो सीपी है वो क्या है, 16 है। अब इन दोनों में फ़र्क कितना है देख लीजिए, कितने का है, 4 का है। तो 4 को शुमार कुनिंदे में रखिए। हमेशा देखिए नुकसान फीसद होने दीजिए या चाहे नफ़ा फीसद होने दीजिए, सीपी पर ही मालूम करते, मतलब सेलिंग प्राइस पे, मतलब कीमत ख़रीद पर ही मालूम करते। तो हमारे पास सीपी क्या है, देखिए क्या है, सीपी यहाँ पर 16 है। यहाँ देखिए ना पर नसबनुमा में सीपी है, नसबनुमा में 16 है, इसलिए नसबनुमा में यहाँ 16 लिखे। मालूम क्या करना है अपने को, परसेंटेज मालूम करना है ना, इसीलिए इसको 100 से हम ज़रब देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो अपना जवाब आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, फिर उसी तरह 4 एक कम 4, 4 2 नी 8, इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20। क्या आया जवाब हमारे पास, 25। तो जो नुकसान फीसद है वो क्या है, 25 है। कितना है, 25% है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए पुराने वीडियोस अपलोड किए हैं, वहाँ से देख लीजिए आप, वहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज आइलर्स फार्मूला। यहाँ पे देखिए आइलर्स फार्मूले में कौन सा क्या है, सेटिस्फाई करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है, देखिए स्फेयर है, मतलब कुर्रा है। आपको मालूम है जो कुर्रा होता है तो कुर्रे में क्या है, अपने को मालूम है ना। यहाँ पे सबसे पहले आइलर का फार्मूला क्या है, E+2, ठीक है, E+2 इज इक्वल टू F+V, ठीक है। यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा, एडजस्ट कर लीजिए, F+V। ई से मुराद क्या है, एजेस, एजेस मतलब क्या है, किनारे, ठीक है ना, उसके किनारे या ज़िले। और देखिए एफ से मुराद क्या है, फेसेस यानी कि सतह, या कहेंगे उसका रुख, ठीक है, उसका रुख। या फिर वी से मुराद क्या है, देखिए रास, या कहेंगे तो कोने, ठीक है ना उसके। तो अपने को मालूम है यहाँ पे कोना है क्या, इस पैर में यहाँ पे है क्या, नहीं है। और साथ ही साथ क्या है, इसके किनारे भी यहाँ पे नहीं है, लिहाजा ये क्या है, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट कौन है, देखिए कौन में तो आप देखेंगे, कौन में तो यहाँ पे कोना है, मतलब वी तो है, ठीक है, और एफ भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए एजेस है क्या, इसके एजेस है क्या, नहीं। अगर हम इसको लेके करेंगे तो ये सेटिस्फाई भी नहीं होता, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में देखिएगा, सिलेंडर में क्या है, यहाँ पे इसमें कोने हैं क्या, नहीं है। वी है क्या, नहीं है, तो ये वी नहीं है, तो ये भी इस पर लागू नहीं होता। उसी तरह देखिए अपने पास क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्यूब है, देखिए क्यूब, क्यूब तो मालूम है ना अपने को, क्यूब किसे कहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास क्यूब होता है। तो ये क्यूब में देखिए आपको यहाँ पर कोने भी मिलेंगे 8, ठीक है, किनारे भी मिलेंगे 12, और इसके क्या कहेंगे, रुख भी यानी फिर फेसेस भी मिलेंगे 6, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स 8 हो गए, ठीक है। यहाँ पे एजेस कितने हैं, यहाँ पर 12 हो गए, और इसके जो फेसेस जो है वो कितने हैं, 6 फेस इसके मौजूद है। अब यहाँ पे इसको अपन दर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या है ज़ाब्ता, आइलर का ज़ाब्ता क्या है, E+2 इज इक्वल टू क्या होता, F+V। यहाँ पे क्या एजेस कितने हैं, 12 है, जमा यहाँ पे 2 का 2, फेस कितने थे, 6 थे, जमा वर्टेक्स कितने थे, 8 थे। इन दोनों को जमा कीजिए 14, इन दोनों को जमा कीजिए क्या होगा, 14। तो ये दोनों क्या है, सेटिस्फाई हो रहा ना, इसलिए यही हमारा जवाब है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 6, 7, 8 के वीडियोज़ जो किए हम लोग 2D 3D से रिलेटेड, उसमें आसानी से अपने कितने क्या क्या सेटिस्फाई होते क्या नहीं होते ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 पेंटर्स कैन पेंट 5 walls in 5 days, हाउ मेनी डेज विल 1 पेंटर टेक टू पेंट 1 wall। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए पेंटर हो गए, ठीक है, यहाँ पे वाल होगा, यहाँ पे डेज होगा। तो यहाँ पे 5 पेंटर 5 वाल को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे, तो एक पेंटर एक वाल को कितने क्या है, हाँ कितने दिन में कंप्लीट करता अपने को बताना है। बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो अपलोड किए, ठीक है, रास तनासुब और बिलरास तनासुब में। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा मेन जो की पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर वर्क है और डेज है, वर्क और डेज मतलब वर्क एंड टाइम है। तो यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे इसका तकाबुल हम क्या करेंगे, इन दोनों से करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे पेंटर से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 पेंटर करे तो 5 दिन लगे, तो एक पेंटर करे तो क्या होता, उससे क्या हो जाता, उससे मतलब 5 करे तो 5 दिन लगे, एक करे तो क्या होता और ज़्यादा लगते ना। इसलिए इन दोनों में जो ज़्यादा है उसको शुमार कुनिंदे में एक नसब नुमा में जैसा है वैसा रख दिए ज़रब। अब इससे तकाबुल करेंगे तो देखिए
5 दीवार बनाने के लिए 5 दिन लगे तो एक दीवार बनाने के लिए क्या होता, 5 बनाने के लिए 5 दिन लगे तो एक बनाने के लिए क्या होता, कम दिन लगते ना। तो इन दोनों में जो कम है वो ऊपर रहेगा, क्या है कम, 1 है और ये 5 ना सबनुमा में। ज़रा अब क्या करते हैं हम लास्ट में ये जो इनकम्प्लीट है उसमें जो बचा उसको यहाँ पे हम लोग साइड में रख देते। पिछले वीडियोस में ऑलरेडी ये कैसा करना अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 5 चलेगा, बचा क्या भाई हमारे पास 5, ठीक है 5। तो क्या रहेंगे, कितने दिन लगेंगे उसको, 5 दिन लगेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, ये वीडियो के नीचे इसका मैं लिंक भी दे देते वो वीडियो का, रास्त तनासुब और बिल रास्त तनासुब का किस तरह करते सो, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट। यहाँ पे देखिए कसूर, चंद कसूर दिए गए हैं, ठीक है, चंद कसूर दिए गए हैं। उन कसूर में कौन सी कसूर सबसे बड़ी है बताना है यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है बताना है। तो इसके देखिए कई तरीके हैं करने के, लेकिन देखिए जो सबसे इजी जो तरीका है, जो कभी भूल नहीं सकते बोल, तो वो तरीका ये है कि पहले देखिए नसबनुमा में कामन क्या है, देखिए इन दोनों में नसबनुमा कामन है तो अपने को बड़ी बताना है, लिहाजा अपने को इन दोनों में जो छोटी है उसको यहीं से हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 5/9 है, यहाँ पर 6/9 है, तो इसमें बड़ी कौन सी है, 6/9 बड़ी है, तो 5/9 यहाँ पे कट हो गया ऐसे ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको आप यहाँ देखो 5 चीज़ों को यहाँ पे 10 लोगों में दे रहे, तो यहाँ पे 1 को 2 आने के चांस है क्या 2 ही आते। यहाँ पे देखिए 6 चीज़ों को 11 में दे रहे, 11 लोगों में दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से भी क्या होता, कम आता, 2 से भी कम आता, तो जाहिर सी बात है अपने को बड़ी बताना है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसको हटा दिए अपन, अपने पास 2 ही बचे। क्या बचा यहाँ पर, 6/9 एक बचा, और एक बचा अपने पास 5/10, ये 2 बचे। इन दोनों में से अपने को क्या करना है, कौन बड़ा है बताना है। यहाँ पे देखिए दोनों का हम तकाबुल करेंगे तो नसबनुमा को सेम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 से इसको ज़रब दे देंगे, ठीक है, तो 9 से ज़रब दे दी तो ये क्या हो जाता, 9×10 90 हो गया। फिर ऊपर भी ज़रब दे देंगे तो क्या होता, 9×5 45 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ से 10 को दे देंगे तो ये, ठीक है, 9×10 90 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 6×10 60 हो गए। तो यहाँ पे देखिए 60/90 बड़ा या 45/90 बड़ा, तो जाहिर सी बात है आप बोलते कि 60/90 बड़ा। 60/90 बोल तो किसका है, 6/9, 6/9 कौन सा, ऑप्शन 2 हमारा ये क्या है, सही जवाब है। कुछ इस तरह से भी कर ले सकते, नहीं वैसा नहीं बोल तो आप इसको मजीद, और एक तरीका भी है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको जैसा है वैसा लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको मजीद हल करें तो इसका जवाब क्या आता, 3 2 नी 6, 3 3 9, तो ये किस तरह हो जाती, 2/3 हो जाती, ये सेकंड वाली। इसको हल करेंगे 5 × 5, 5 2 नी 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये तो कैंसिल नहीं होता, तो ये रखेंगे हम 6/11। अब हम इसके नसबनुमा को क्या करेंगे, मसावी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सब का एलसीएम निकाले तो क्या आता, देख लीजिए, ये 9 के पहाड़े में 3 आता, इसलिए अपने को यहाँ पे 3 की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 11 2 नी 22, 22 नहीं कितने होते, देखिए 9 1 कम 9, 1 मिनट, 22 नहीं तो 9 2 नी 18, हासिल का 1, 9 2 नी 18 और 1 19। क्या हो रहा है यहाँ पर, सबका नसबनुमा क्या हो जाता है, यहाँ पर 198 हो जाता, 198 हो जा रहा। तो यहाँ पर अगर इसको आप एलसीएम के तरीके से इजीली कर ले सकते, मैं दूसरे वीडियो में उसका डिटेल बोलते, क्योंकि यहाँ पे अपने को और भी सवालात करने के हैं। तो इसके लिए मज़ीद यही है कि आप लोग क्या करते, बहुत आसानी से इसी तरह कर लीजिए। या फिर और एक तरीका भी होता है, वो इस तरह से होता है, देखिए 5/9 जैसा है, इसका फ़र्क देखना है कितना है, 4 है, तो ये 4 से आप 9 को तकसीम करेंगे तो आपको 2 आशारिया कुछ तो भी जवाब आएगा। उसी तरह यहाँ पे 6/9 को अगर हम तकसीम करेंगे तो इसका जो फ़र्क है तो कितना आएगा, इसका 3 आएगा। तो 3 से 9 को करें तो जवाब क्या आता, 3 आता। तो अब इसी तरह आप दूसरों को भी करेंगे तो सबके जवाब 3 से छोटे आ रहे, इसका जवाब ही 3 है, तो यही बड़ी हमारी कसर होगी, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं, मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, दीक्षिता गॉट 288 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, परसेंटेज मार्क्स ऑफ दीक्षिता इज़। यहाँ पे देखिए दीक्षिता है, उसने क्या किया, यहाँ पर 360 नंबरात में से, ठीक है, निशानात में से उसको कितने हासिल हुए, 288 निशानात हासिल हुए। तो हमें बताना है कि उसका परसेंटेज कितना, मतलब उसने कितने परसेंटेज कितना हासिल किया। तो अब इसको हल कर दीजिए, आपका जवाब आ जाता है, ये सिफर कैंसिल हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 5 10 हो गया, यहाँ 2 1 कम 2 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिए 3 6 18, यहाँ पे 3 है 27, ठीक है, इधर एक चलेगा 3 6 18। अब इसको मज़ीद हम हल करेंगे तो यहाँ पर 6 कम 6, यहाँ पर 6 कम 6, 6 6 36, 16 पंजे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 5 है, 16 पंजे 80। तो कितना फ़ीसद हासिल किया उसने, 80% मार्क्स हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ईजी था।
यहाँ पर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टोन्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 2 मीटर साइड। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक मुरब्बी खेत है, ठीक है, एक मुरब्बी खेत है, वो क्या है 2 मीटर उसका साइड है, ठीक है। उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का स्टोन का साइज़ है, वो साइज़ से यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं अंदर। तो वहाँ पर कितने स्टोन्स लगते मालूम करना है। तो पहले हम कहाँ बिछाते हैं स्टोन, जाहिर सी बात है कहाँ बिछा रहे हैं, यहाँ पर रकबे में बिछा रहे। तो इसका रकबा मालूम करें तो क्या हो जाता, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है या मीटर में है। तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का क्या होता, 200 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर ज़रब ये भी 2 मीटर का क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसको स्टोन्स का साइज़ क्या है 20 सेंटीमीटर इंटू क्या है 10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। क्या होता बोलिए, ये सिफर कैंसर, यहाँ पे 20 से कम 20 से कम 20 कैंसर, बचा क्या ऊपर 200 सेंटीमीटर, सॉरी 200 जो सेंटीमीटर नहीं 200 क्या रहेंगे यहाँ पर स्टोन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए आपको ये किस तरह दिखाई दे रहा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया। इसको हम किस तरह लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं। ए प्लस बी बोले तो ए क्या है यहाँ पर 625 है, बी क्या है यहाँ पर 325 है, सॉरी 675 है। तो इन दोनों को ए प्लस बी बोले तो कितना हो जाएगा, दोनों का जमा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और ये यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या है, ज़रब है, ए माइनस बी करना है। ए क्या है यहाँ पर 675 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर 325 को तफरीक करना। क्या आता बोलिएगा, यहाँ पर 600 में से 300 गए तो 300 हो गए, 75 में से 25 गए तो 50 हो गए, क्या बच्चा 350। अब इसको देखिए ऐसे फॉर्म में तो नहीं दिया, कैसा दिया 35 के फॉर्म में दिया, तो इसलिए हम यहाँ 35 लिख लेंगे। ज़रब कितने सिफर है 1 2 3, ये 1 4, तो हम क्या लिखेंगे 10 की क़ुव्वत 4, ठीक है 10 की क़ुव्वत 4, ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इफ़ 6 इज़ द मीन ऑफ 5, 3, 0.5, p 4.5, 6.5, देन द वैल्यू ऑफ p इज़। यहाँ पे देखिए ये जो मुशाहिदात दिए गए हैं उसका जो औसत है वो 6 है। तब क्या करना है, हमें p की कदर मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अदद कितने हैं काउंट कर लीजिए, कितने हैं यहाँ पे 5, 3, 0.5 p, ठीक है 4.5, 6.5, मतलब अदद कितने हैं 6 है। औसत कितना दिया आपको 6 दिया, ठीक है, ये भी 6 लिख लिए हम। अब क्या करना है, इनका मजमुआ देखिए, यहाँ पे देखिए 5 जमा 3 कितने हो गए 8 हो गए, 8 और ये देखिए ये 4 कितने हो गए 12 हो गए, 12 6 ये कितने हो गए 18 हो गए, 18 फिर ये आधा कितने 19, तो टोटल कितना हो रहा 19.5 हो रहा। आप लोग जमा करके भी देख ले सकते, ठीक है। अब अपने को क्या है जमा, ये पी अपन नहीं जमा कर सकते ना, तो पी का पी लिख लिए। अब क्या हो रहा है, ये 6 देखिए इधर 19.5 जमा पी को तकसीम कर रहा, तो इधर आके क्या करता ज़रब देता, तो क्या आ गया अपने पास पी मसावी है 36 हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये 19 पी को क्या कर रहा है यहाँ पे जमा कर रहा, तो इधर आके क्या करता तफरीक करता। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 19.5 को तफरीक कर देंगे। कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पे सिफर में से 5 गए तो 5 हो गया। अब 0.5 में देखो अपने पास 2 ऑप्शन है, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन अपने कट गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक इधर गया ना, सिफर में से 5 नहीं जाते, तो इधर लेके तफरीक करते ना हम। यहाँ क्या बचा 5 बचा, 5 में से 9 नहीं निकलते, फिर अपन इधर से क्या लेंगे 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए तो कितने हो जाते अपने पास यहाँ पर 6 हो जाते, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, क्या आया जवाब 16.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें हमें तकसीम का जो कॉन्सेप्ट है वो पता है नहीं है, वो जानने के लिए दिया गया था। ऑलरेडी मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ फिर भी एक दफ़ा यहाँ पर भी मैं समझा दे रही हूँ। देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज, कौन से है नहीं मालूम नंबर, हम वो नंबर को क्या फ़र्ज करेंगे भाई x माइनस वाई, इनका फ़र्क क्या कह रहा है 1215, ठीक है। फ़र्क क्या बता रहा है यहाँ पर 1215 बता रहा है। When the larger number is divided by the smaller number, we get 6 as the divisor, ठीक है, and 15 as a remainder. The smaller number is,
यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों का फ़र्क तो दे दिया, 1215 है। जब हम क्या कह रहा है, बड़े नंबर को क्या कर रहे, छोटे नंबर से तकसीम करें, तो अब इन दोनों में छोटा कौन है, जो तफरीक हो रहा वही छोटा रहता ना। हाँ, तो ये छोटे नंबर से बड़े नंबर को तकसीम कर रहे, क्या कह रहा है, डिवाइज़र मतलब खारिज किस्मत कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और बाकी कितना आ रहा है यहाँ पर 15 आ रहा है। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या है बताना है। तो आपको मालूम है तकसीम में ये मकसूम बीच का जो क्या कहेंगे, मकसूम जो रहता, मकसूम को हासिल करने के लिए क्या करते हैं अपन, x इज इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे मकसूम अलय और खारिज किस्मत को ज़रब देते, तो क्या हो जाता है ये 6y, और बाकी को क्या करते हम जमा करते प्लस 15। ठीक है, अब अपने पास देखिए x की वैल्यू हासिल हो गई, यहाँ से देखिएगा x का यहाँ पर अपने को ये हासिल होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह पे आप ऐसा क्या करें, 6y प्लस 15 रख दीजिए, आपको जवाब आ जाएगा। तो क्या रखेंगे x की जगह पे, 6y प्लस 15 इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, सॉरी माइनस y, माइनस था ना वहाँ पे, x माइनस y इज इक्वल टू 1215 थे ना, इसलिए इस तरह ये 1215 जैसा है वैसा x की जगह पे देखो हम लोग ये रखे, बस उतना ही। अब आपको मालूम है 6y में से 1y गए तो क्या हो जाता है, ये 5y हो गया। अब देखिए ये प्लस 15 है, इधर आके माइनस 15 बोल, तो ये 15 माइनस हो जाते तो क्या बचता, 1200 बच जाता। अब इनको देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 इधर चले गए, 5 चौक 20, ये सिफर का सिफर। तो y की वैल्यू क्या, छोटे आदत क्या था यहाँ पे, y था ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 240 आ गई। अगर उन्हें क्या पूछा यहाँ पे, स्मॉलर पूछा, अगर उन्हें बिगेस्ट पूछता था तो कैसा करते थे, इसमें से यहाँ पे 240 तफरीक कर दीजिए, बड़ा आदत कौन सा है वो भी आपको हासिल हो जाता। ठीक है ना, बस यहाँ पे इतना याद रखना है, जो मकसूम होता है, मकसूम को हमेशा किस तरह हासिल किया जाता है, मकसूम मसावी है, क्या होता है यहाँ पर खारिज किस्मत ज़रब, क्या होता है मकसूम, ठीक है, मकसूम अलय खारिज किस्मत, मकसूम अलय जमा बाकी। अब यहाँ पे बाकी ये इक्वेशन जो रहती है, अगर हमें याद रहे तो हमको इजीली कर ले सकते। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द सम ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स द रिजल्ट इज। क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले 5 क्या कह रहा है, मुफर्रिद अदद और पहले 5 जुफ्त अदद, इनके मजमुए का फ़र्क पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पे देखिएगा क्या कहेंगे, जुफ्त अदद कौन से है, पहले 2, ठीक है, 4, कितने पूछा उसने यहाँ पर अपने को, यहाँ पर क्या कितने पूछा, 3 जमा क्या रहेंगे 6, इन तमाम का मजमुआ क्या हो रहा, 12 लिख लिए। अब 3 प्राइम नंबर कौन से है, सब यहाँ पे फर्स्ट कौन से है, 2, 3, 5, कितने हो गए ये 8, ये 2, 10 हो गए, माइनस 10, दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कुछ बोला ना, तो कितना आता जवाब, 12 में से 10 गए तो 2, तो जो जवाब है अपना ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर विच नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, वो कौन सा नंबर है जो ना ही क्या है मुफर्रिद है और ना ही क्या है, यहाँ पे मुफर्रिद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है, तो कौन सा है वो, कौन है वो नंबर है 1, ये तो अपने को मालूम है। ठीक है ना, अब ये क्या है बोलिए, 2 क्या है, 2 क्या है, ये सबसे छोटा मुफर्रिद अदद है, और क्या है ये ताक मुफर्रिद, सॉरी जुफ्त मुफर्रिद अदद है, ठीक है, और क्या है फर्स्ट मुफर्रिद अदद है, और ये 3 क्या है, ये अपने पास, ठीक है, अगर ताक मुफर्रिद अदद में देखेंगे तो फर्स्ट 3 है अपना, ठीक है, अगर अपने पास क्या कहेंगे इवन नंबर में क्या कहते हैं, अगर मुरक्कब नंबर बोल तो 4 क्या है, सबसे पहला मुरक्कब नंबर है 4। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वैल्यूम यहाँ पे इन क्यूबिक सेंटीमीटर में है, वैल्यूम ऑफ ए क्यूबाइट विद डायमेंशन कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इज। यहाँ पे देखिए एक क्यूबाइड है, मतलब मुरक्कब क्या कहेंगे, सॉरी मुकाबनुमा है, उसका जो क्या कहेंगे उसके जो इबाद है दे दिए गए, क्या है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और ये, तो ये अपने को मालूम है LBH, तो उसका वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसके तूल, अर्ज और बुलंदी को ज़रब देते, बस इन तीनों को ज़रब दे दीजिए, जवाब आ जाता। यहाँ 8 छक्के कितने हो गए, 48 हो गए, और ये क्या है, ये आशारिया को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दीजिए, इसको 45 ही समझ लीजिए, इसको ज़रब दे दीजिए, जवाब आ जाता आपका। क्या आ जाएगा, देखिए 8 पंजे 40 हासिल के 4, 8 चौक सॉरी 5 चौक 20 और 4 कितने हो गए 24 हो गए। इस तरह से 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल के 3, यहाँ पे 4 चौक 16, 17 18 19, 19 के 19 लिख लिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये सिफर का सिफर हो गया, ये 6 हो गया,
और ये देखिए 11 का 1 हासिल का 1 ये होगा, कितना आया यहाँ पे 2160, जबकि अपन एक अशारिया का एक मुकाम नज़रअंदाज करे थे ना, अब यहाँ एक मुकाम के बाद अशारिया लगा देंगे तो ये सिफर हमारा कैंसिल हो जाता। जवाब क्या आएगा 216, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन कवर्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ विथ 5 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इन द क्या है किलोमीटर में मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए एक शख्स क्या किया, उसका जो उसका आधा जो फासला था वो क्या किया, यहाँ पे 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय किया, और जब और आधा फासला क्या है 5 किलोमीटर फी रफ्तार से तय किया। तो यहाँ पर देखिए फासला तो एक ही है ना, सेम ही है ना, इसीलिए क्या है यहाँ पर हमें फासले की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करना, इसका क्या बताना है अपने को, वो देखिए क्या बोल रहा हूँ, उन्हें एवरेज बोल रहा, जबकि अपने पास फासला सेम है। तो तब क्या करना, इनके जो रफ्तार है उनको जमा, स्पीड जो है उसको जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका क्या बताओ बोल रहा, उन्हें एवरेज बताओ बोल रहा, तो इसको आप 2 से तकसीम कर दीजिए। क्या हो जाता है यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8 अशारिया, फिर यहाँ पे 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर इसकी या इसकी स्पीड का एवरेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए वैसे तो अपने 10 करोड़ मतलब मालूम है 100 मिलियन रहता, फिर भी अगर याद नहीं है तो उसकी सूरत में सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या है 10 करोड़, जो 10 करोड़ है यहाँ पर इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे कैसा लिखेंगे, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पर हो गया 10 करोड़, बराबर है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। देख लीजिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। अब इसमें क्या है अपने को, जवाब किस में आ रहा है, मिलियन में आ रहा है, तो नीचे 1 मिलियन रख लीजिए। मिलियन मतलब कितना, 10 लाख ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम यहाँ पे देखिए इसको हल कर दीजिए, ये दो कितने सिफर है, 6 सिफर है ना, ऊपर से भी 6 सिफर हटा दीजिए, क्या आया अपने पास, क्या बचा 100, तो ये है अपने को 100 मिलियन, ठीक है। ऊपर जो भी देता ना उसको आप ऊपर लिख लीजिए आसानी के लिए, जो जवाब किस में है वो देख के नीचे क्या है वो लिख लीजिए। तो ये सिफर से ये जितने सिफर होते कैंसिल कर दिए, जो बच जाता है वो क्या है अपना 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 CR यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर देखिए ये भी बहुत इजी है, को प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग इज, यहाँ पर दिए गए आदत में से को प्राइम मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम मुफर्रिद अदद कौन से है बताना है, ठीक है। यहाँ पे कौन से है देखिए, अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए हम मुफर्रिद अदद किसे कहते हैं, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहना सिवाय एक के। तो यहाँ पे देखिए आप ये इसको देखिए 7 एकम 7, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35, दोनों भी क्या हो रहे, एक पहाड़े से जा रहे 7 के पहाड़े से। यहाँ देखिए 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ये भी 3 के पहाड़े से कट रहा। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये भी 5 के पहाड़े से कट रहा। तो ये 8 और 15 को देखिए क्या है, दोनों एक पहाड़े में आते क्या, सिवाय एक के तो सबको आता ना, आते क्या नहीं आते, तो यही क्या है हमारे को प्राइम नंबर है। और एक बात यहाँ पे देखिए अच्छे से याद रख लीजिए, जो क्या है सिलसिलावार जो क्या है पड़ोसी नंबर बोल लीजिए, पड़ोसी नंबर रहते ना वो क्या है हमेशा को प्राइम रहते, जैसे 1 2 ये क्या है को प्राइम है, 2 3 ये भी क्या है यहाँ पे को प्राइम है, उसी तरह 3 4 ये भी क्या है को प्राइम है, उसी तरह अपन यहाँ पे ले लेंगे 5 6 ये भी क्या है को प्राइम है, उसी तरह 21 22 ये दोनों भी क्या है को प्राइम, मतलब जो भी आजू बाजू रहेंगे जैसे 20 21 ये जो भी रहते हैं ये दोनों आजू बाजू के वो हमेशा को प्राइम रहते, ठीक है। और ये 8 5 जो भी एक पहाड़े में नहीं आते इसका मतलब है कि वो दोनों क्या है को प्राइम है। यहाँ पर देख लीजिए ये तो बहुत इजी है, इसमें देखिए थोड़ी देर के लिए अशारिया को नज़रअंदाज कर दीजिए तो आपको मालूम हो गया ये क्या हो गया 256। 256 किसका मुरब्बा है अपने को मालूम है किसका है, तो अपन शॉर्टकट में देखे थे इसको 2 से यहाँ से डिवाइड कर दिए तो एक के मुरब्बे के अंदर ही क्या था 2 मतलब 2 से छोटा क्या है 1 का मुरब्बा ही रहता। उसके बाद इकाई के मुकाम पे 6 किसको आता, या तो 6 को आता या तो फिर 4 को आता है ना। तो यहाँ पे देखिए जो 1 से अगर हम 2 को ज़रब दे देंगे तो 1 2 नहीं 2 2 किसके 2 के मसावी आया, इसीलिए अपन क्या लेते हैं यहाँ पर बड़ा वाला अदद लेते हैं 16। तो यहाँ पे ये किसका मुरब्बा है 16 का। वैसे तो याद होना चाहिए कि 256 16 का मुरब्बा है, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हो तो शार्ट में वो वीडियो भी अपलोड किए गए हैं ना, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये तो मालूम है 625 किसका मुरब्बा होता है, ये किसका होता है, ये 625 25 का होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम है तो फिर इसको और मज़ीद आप उसी तरह मालूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 625 है तो इसको इस तरह से हल कर लिए, यहाँ पे हल कर लिए तो देखिए 6 से कम वाला किसके मुरब्बा है, एक तो 1 का मुरब्बा रहता, एक क्या है 2 का मुरब्बा रहता, 3 का मुरब्बा बोले तो 9 6 से बढ़ जाता, तो ये 2 के मुरब्बे के करीब रहता, इसलिए 2 हो गया। और किसके इकाई के मुकाम पे 5 आता तो 5 के ही आता, तो ये 5 ले लिए 25 इसका, ठीक है, जजरुल मुरब्बा है। तो यहाँ पे अपने को ये मालूम हो गया भाई 256 किसका है,
16 का है तो इसके अंदर 2 मुकाम के बाद अशारिया है तो बाहर हम 1 मुकाम के बाद लगा देंगे अशारिया। ज़रब का ज़रब, ये 25 का है तो 25 लिख लेंगे, यहाँ 1 मुकाम के बाद अशारिया लगा लेंगे। अब दोनों को ज़रब दे दीजिए, आपका जवाब आ जाता। 25 छक्के 150 होते, 150 का 0 हासिल के 15, फिर 25 से कम 25, 25 और 15 कितने हो गए 40, लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए इसका 1 मुकाम अशारिया का, इसका 1 मुकाम, टोटल 2 मुकाम के बाद अशारिया लगाए, ये 2 0 चले गए, अपना जवाब क्या आया 4, जो कि यहाँ पर है। अगर यहाँ पे अशारिया नहीं भी देता था, खाली 4 भी देता था तो वही होता था, लेकिन यहाँ पे हमको आसानी के लिए ये दे दिया है कि 4.00। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मालूम है। क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़। यहाँ पे सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कौन सा है, यहाँ पर वो अदद से सबसे छोटे 4 हिंसी अदद को क्या करना है, यहाँ पे तफरीक करना है। जो जवाब आता वही हमारा जवाब रहेगा, ठीक है। 99,999 से 1000 को तफरीक करना है। तो देखिए ये क्या है, 9 का 9, ये 9 का 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी 9 का 9 हो गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर 9 में से 1 गया तो ये 8 हो गया, ये 9 का 9 हो गया। यहाँ पे 9899 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 72 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इन सेंटीमीटर इज। हम यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्या कहेंगे, निस्फ दायरे का मुहित दे दिया गया है 72 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर यानी इसका कुतर कितना है मालूम करना है। तो अपने को मालूम है एक दायरा होता है तो उसके मुहित का ज़ाब्ता ज़ाब्ते के लिए क्या लेते हैं अपन, 2πr लेते। ये टोटल है, उसका हाफ बोले तो क्या करते हम, उसका हाफ कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाता है, ये 2 गेट कैंसिल हो जाता, क्या बचता है यहाँ पर πr बचता। लेकिन और एक बात, πr तो खाली इतना हिस्सा है, कलर दूसरा लेंगे, देखिए πr तो सिर्फ इतना हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ अपने को और एक हिस्सा भी हासिल होता। क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, ये वाला जो ब्लू कलर से मैं बता रही, ये वाला हिस्सा भी हासिल हो रहा। तो ये क्या है, डायामीटर है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर d। तो यहाँ पर देखिए हाँ सर, यहाँ पे सेमी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस के वास्ते क्या लेते अपन, πr + d लेते, ठीक है। इतना मालूम हो गया ना। अब बस ये क्या दिया आपने को, 72 दे दिया, ठीक है। और ये पाई की वैल्यू भी ऑलरेडी अपने को यहाँ पे दे दी गई है, बस इसको हल करना है। तो क्या लेंगे बोलिएगा यहाँ पर, πr। अब यहाँ पे आपको मालूम डायामीटर किसके मसावी रहता, 2r के मसावी रहता। तो यहाँ पे अपन d था ना, तो d की जगह पे अपन 2r = 72, ठीक है। अब इसको मज़ीद हल कर देंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 22/7r + 2r = 72। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये 22r, ठीक है। ये 22r जमा यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14r बटे में 7, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, 22 और 14 कितने हो गए 36, 36r बटे 7 होता, ठीक है। यहाँ पे कट कर दे रहे मैं, इसके बाद देखिए कितना आया, 36r बटे 7 मसावी कितना होगा अपने को 72। अब इसको हल कर दीजिए, आपका जवाब आ जाता। यहाँ पे देखिए 36 से कम 36, 36 दूनी 72, r मसावी है, ये 2 है, ये 7 इधर तकसीम करा तो इधर आके क्या करता, ज़रब दे रहा, तो क्या हो गया 7 दूनी 14। तो आप बोलेंगे कि 14 आया आंसर, तो इसमें 14 है, बल्कि 14 मत टिक कर दीजिए। क्या हो पूछा उन्हें यहाँ पर, डायामीटर पूछा, बट अपने को यहाँ पे रेडियस आया। आर क्या है, रेडियस ना आर पर, तो रेडियस 14 है तो डायामीटर कितना होता, अभी देखें ना अपन, d = 2r, मतलब कि आर का दुगना क्या हो जाता, 14 दूनी 28। तो जो हमारा जवाब रहेगा वो क्या रहेगा 28, ऑप्शन नंबर 4। आर 14 है तो डी कितना रहेगा 28, ठीक है। ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इजी था। इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ राइट एंगल्स देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए। यहाँ पे क्या कह रहा है, वितर है जो क्या है यहाँ पर, डायगोनल्स यानी वितर जो है किस तरह कह रहा है, 90 दर्जे पे ख़ता करते बोल रहा। तो 90 दर्जे पे देखिए ख़ता किसके वितर करते, एक तो अपने एक तो देखिए मुरब्बे के वितर जो है जो 90 दर्जे पे ख़ता करते आपस में, और एक क्या रहता हमारे पास, मुय्यन रहता, ठीक है, मुय्यन रहता, उसके जो वितर है वो 90 दर्जे पे ख़ता करते, ठीक है। रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों के ही वितर होते हैं जो क्या है 90 दर्जे पे ख़ता करते। तो यहाँ पे देखिए मुरब्बा तो नहीं है, यहाँ पे रोम्बस दिया गया, यही हमारा जवाब है। रेक्टेंगल क्यों नहीं है बोले तो ये रेक्टेंगल है, देखिए अगर इसके भीतर ऐसा आ रहे यहाँ आ रहे तो देखिए यहाँ पे 90 दर्जे पे ख़ता नहीं कर रही है एक दूसरे को, इसलिए जवाब नहीं है। यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम क्यों नहीं है बोले तो अपने को मालूम है जो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, मुनहरिफ होता है, मुनहरिफ में भी क्या है ये 90 दर्जे पे नहीं करते, इसलिए नहीं है। और क्या है देखिए पैरेललोग्राम यानी यहाँ पे मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लिस है, ये 4 ज़िले है,
जो कि इस तरह से होती है। तो यहाँ भी देखिए हम ये भी 90 दर्जे पे खता नहीं करते वितर एक दूसरे पे, सिर्फ करने वाले कौन कौन से है, मुरब्बा और मुयन यानी रोम्बस और स्क्वायर पे ही क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, रोम्बस जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ये क्या कह रहा है देखिए, द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू टू गिवन पॉइंट इज। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो नुकात अगर हमें दिए जाए, ठीक है, दो नुक्ते अगर हमें दिए गए तो हम कितने क्या है कितने लाइन बना सकते। तो हम दो नुक्ते ही है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन ही हम ड्रा कर सकते, ठीक है। अगर वो हमें एक नुक्ता देता था और पूछता था कि इससे कितने लाइन ड्रा कर सकते थे तो हम बोलते थे इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे एक नुक्ता है तो हम लामहदूद लाइन इससे ड्रा कर सकते, लेकिन अगर दो नुक्ते हैं तो सिर्फ कितने, यहाँ पर एक लाइन ही ड्रा कर सकते। ये तो रही लाइन की बात। उसी तरह अगर हमको लाइन सेगमेंट पूछता था, मतलब खती खिता पूछता था, अगर 2 पॉइंट से अपन कितने खती खिता बना सकते, एक ही खती खिता बना सकते। उसी तरह 2 पॉइंट से लाइन भी हम एक ही बना सकते, ठीक है ना। और इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पूछा, अगर इस तरह भी आया लाइन सेगमेंट, सपोज हमें बोला कि 5 नुकात, 1 मिनट, 5 नुक्तों से कितने क्या है लाइन सेगमेंट बना सकते पूछा, ठीक है। लाइन सेगमेंट पूछता था 5 नुक्तों से, तो इसके लिए हम किस तरह करते हैं, तो इसके लिए एक ज़ाब्ता है, देखिए क्या है, 2 × n-1। ये क्या है, एक ज़ाब्ता है, मतलब कि जितने भी नुक्ते दिए गए वो n है, उसमें से एक तफरीक करके उसको दुगना कर देंगे तो हम कितने खती खिते बना सकते मालूम हो जाता है। उसके लिए एग्जांपल में बोल रहे, देखिए अब हमारे पास 4 नुकात दिए गए, ठीक है। 4 नुकात दिए गए तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 ज़रब n की जगह पे 4 लेंगे -1, ठीक है, यहाँ पे रख दिए। ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो जाता ज़रब 3, कितने बना सकते हैं 6। तो इसके लिए 4 नुकात का एक ले लेंगे हम कुछ तो भी, 1 मिनट, ये देखिए 4 नुक्ते ले लिए हम लोग, इससे हम बना रहे, ये देखिए एक खती खिता, ये 2 खती खिते, ये 3, ये 4 हो गए। फिर देखिए ऐसा एक बना सकते ना 5, ऐसा एक बना सकते 6, बन गए 6। उसी तरह अगर हम 5 नुकात लेके बनाएंगे तो कितने बनते, तो ये ज़ाब्ता अपन देखें ना, 2 × n-1 देखें ना, तो ये 2, यहाँ पे 5 नुकात ले रहे तो 5 में से एक गया तो क्या हो जाता 4, तो कितने बनते 4 दूनी 8, तो बनते क्या देखेंगे 5 रख के, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 1 5, ठीक है। अब इनसे बनाएंगे हम, ये देखिए ये एक खती खिता, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इस तरह एक देखिए 6, इस तरह एक 7, ठीक है। और किस तरह बनता देखिएगा, इस तरह एक 8। 1 मिनट, यहाँ पे शायद मैं कुछ मिस्टेक करें, बस इतना याद रख लीजिए, मैं आगे बोलते इसका फार्मूला, बस इतना याद रख लीजिए। एक नुक्ता है तो लामहदूद लाइन हम ड्रा कर सकते, 2 नुक्ते है तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर सकते, और अगर 2 नुक्ते से लाइन सेगमेंट भी बोले तो एक ही बना सकते, और एक नुक्ते से लाइन सेगमेंट बना सकते कि बोल तो नहीं बना सकते। एक अच्छा रख लिए, लाइन सेगमेंट के लिए 2 नुकात कंपलसरी होना, क्योंकि 2 एंडिंग पॉइंट रहते ना इसलिए, ठीक है। एरो मार्क के लिए सिर्फ हमको एक नुक्ते की ज़रूरत रहती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिएगा, ये पेडागोजी से रिलेटेड है। वन ऑफ द पर्पस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल इज़ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू लर्न मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी लेवल, दिस रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पर जो प्राइमरी सतह पे जो क्या कहेंगे जो मकासद है रियाजी के, उन मकासद में से एक मकसद क्या है, यहाँ पे सानवी क्लासों के लिए बच्चों को क्या है तैयार करना। तो उसमें से वो किसके तहत कौन से इक़दार में आता, तो अपने को मालूम है, 1 मिनट, अपने को मालूम है, ये देखिएगा सकाफ़ती इक़दार में तो नहीं आता, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए समाजी इक़दार में भी नहीं आता, हटा दीजिए। और ये क्या है देखिए यहाँ पे एथेस्टिक वैल्यू यानी कि जमालियाती इक़दार में भी नहीं आता। जमालियाती इक़दार में क्या आता, खूबसूरती वगैरह के ताल्लुक से, कल्चर में तो अपने को मालूम है, सोशल में भी मालूम है। तो बच्चा क्या हमारे पास यहाँ पे प्रिपरेटरी वैल्यू यानी क्या कहेंगे इसको, उर्दू लफ्ज़ इसका याद नहीं आ रहा है, आप एक मरतबा देख लीजिए, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, द मोस्ट सूटेबल टीचिंग मेथड फॉर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल लाइफ सिचुएशन इज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड क्या है, अगर हम क्या नफ़ा और नुकसान के ताल्लुक़ से अगर हम क्या कहेंगे कौन सा तरीक़ा तदरीस बेहतर रहता, तो कौन सा रहता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड क्या है सबसे ज़्यादा बेहतर रहता। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, एज़ पर द हैपेट्रियन स्टेप ऑफ लेसन प्लान द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्मिनेटिंग एक्टिविटीज़ इज़। यहाँ पर हर्बेटाइंस के मुताबिक यहाँ पर लेसन प्लान जो क्या कहेंगे मंसूबा सबक है, उसमें से कौन सा यहाँ पर क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा बेस्ट है बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, द टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, ठीक है, ये है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे के क्या है क्या कहेंगे उसको साबिक़ा मालूमात के ज़रिए। और ये क्या कह रहा है, टू टीच द कंटेंट विद द एक्सपेक्ट टू टीच। यहाँ पे क्या कह रहा, किसी
मुझे ट्रांसलेट करने सही नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही देख लीजिए। टू टीच द कंटेंट व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टू टीच, ठीक है, ये एक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मेथड के आप लोगों को वैसे भी आता। तो इसमें देखिए बेस्ट क्या रहेगा बोल तो टू रिकैप द की पॉइंट ऑफ द लेसन दैट वाज थॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो బోధించిన పాఠంలోని ముఖ్య అంశాలను తిరిగి సమీక్షించడం, क्या कह रहा है यहाँ पर, मीन एक्टिविटीज़, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स क्लब, यहाँ पे देखिएगा जो इब्तदाई स्कूली सतह पर जो मैथमेटिक्स का क्लब है उसका क्या कहेंगे, इब्तदाई मकसद क्या है यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन तो नहीं है, ये तो अपने लिए निगेटिव वर्ड है, इसको पहले हटा देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो हटा दिए। फिर देखिए ऑर्गेनाइज द कल्चर फेस्ट इन द स्कूल, अब यहाँ पे देखिए लैब की बात हो रही, तो यहाँ पे कल्चरल फेस्ट तो नहीं आता, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पे देखिए टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स प्रेजेंट इन द, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक से हट के बता रहे, तो इन द टेक्स्ट बुक तो नहीं है। तो बचा क्या लास्ट में, देखिए क्रिएट एंड इंटरेस्ट एंड लव टू वार्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, यहाँ पे है देखिए गणित विषयम पटला आसक्ति मरियो इष्टानी पेंपोदिंचडम, यहाँ पे क्या करें, रियाजी के ताल्लुक से बच्चों के अंदर क्या है दिलचस्पी और क्या है उनके तवज्जो को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लब को इस्तेमाल करते। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा क्या कह रहा है, द यूनिट प्लान ऑफ मैथमेटिक्स हेल्प टू अस, यूनिट प्लान किस तरह से रियाजी में हमारी मदद करता। पहला डिटेल द डेट्स एक्टिविटीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए हैव एन, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है देखिए, प्रोवाइड सीरियस प्रैक्टिस, देखिए निगेटिव वर्ड होगा सीरियस प्रैक्टिस, डिसाइड व्हेन टीच डिज़ाइन टॉपिक एंड एकेडमिक ईयर, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन ये भी है लेकिन ये उतना वो नहीं है। यहाँ पे देखिए डिटेल द डेज डे के एक्टिविटीज रहते क्या नहीं है। तो बेस्ट क्या है देखिए यहाँ पे हैव एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट टू बी डील्ड फॉर टीचिंग फॉर चैप्टर, ये हमारा सही रहेगा। आप देखेंगे तो इसको देखिए బోధించాల్సిన అధ్యాయం యొక్క విషయం పట్ల అవలోకనాన్ని కలిగి ఉండటానికి, मतलब देखिए जो भी सबक हम पढ़ा रहे हैं उसके क्या है क्या कहेंगे, उसके तमाम उसके अंदर रहते हैं, क्या TLM यूज़ कर रहे, ठीक है, कितने उसको कितने पीरियड में तकसीम करना है वगैरह वगैरह, और रहता है आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए मुझे है ना जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। द की कैरेक्टराइज्ड ऑफ एन इफेक्टिव मैथ्स टीचर इज़, यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे कलीदी लफ्ज़ है, ठीक है, जो क्या है मौसीर मौलिम के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग द कंटेंट एज पर द सिलेबस विदाउट कंसिडरिंग स्टूडेंट एबिलिटी, ये देखिए बहुत बड़ा निगेटिव, विदाउट आ गया, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो एबिलिटी है उसको नज़रअंदाज किए बिना यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दे रहे, निगेटिव। नेक्स्ट देखिए irrespective of individual difference only one method of teaching is used for all learner, देखो वन मेथड यूज़ कर रहे, ऑल लर्नर के वास्ते यूज़ कर सकते क्या, नहीं, ये भी निगेटिव है, हटा दीजिए। लास्ट वन देखिए अवॉइडिंग रियल वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए अपने को जबकि अपने को रियल वर्ल्ड से बच्चों को जोड़ना है, तो यहाँ पे अवॉइडिंग मतलब यहाँ पे अलहदगी बता रहा है, इसलिए ये भी हटा दे रहे। बचा अपने पास यहाँ पे देखिए यहाँ पर अकोमोडेटिंग द డైవర్స్ నీడ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ వైల్ టీచింగ్, బోధించేటప్పుడు విద్యార్థుల విభిన్న అవసరాలను తీర్చడం। यहाँ पे क्या है जब कभी भी हम तदरीस का अमल अंजाम दे रहे तो यहाँ पे क्या है जो तुलबा की ज़रूरतों का लिहाज करते हुए क्या है हमें पढ़ाना है, ये क्या है बेहतर है। नेक्स्ट देखिए इन्वायरमेंट स्टडी स्टूडियो हो गया, यहाँ पर मतलब मैथ्स के यहाँ पर 30 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो आप आपके और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो सके। वैसे तो अभी तक फ़ायदे का कोई वो नहीं है, फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन औरों की भी मदद हो जाए इसलिए आप लोग शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स भी कीजिए, और कहीं पर मेरी गलतियाँ होती है तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बताइए ताकि मेरी गलतियाँ भी वहाँ पर मैं क्या है सुधार सकूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए।